पूरे साल बोला हमने काम नहीं किए, एलजी साहब नहीं करने देते। लास्ट के दिन दरबार मूव का वाला स्टेप लिया और एट द सेम टाइम ये भी कहा कि हमने बहुत अच्छे काम किए। देयर इज अ डाइकोटमी इन व्हाट ही सेज, चाहे या तो काम किए हैं या नहीं, क्या एलजी साहब ने काम करने दिया या नहीं करने दिया। लोग जब वोट देते हैं उसके दो मैंडेट, डेवलपमेंट का मैंडेट में उसमें तो वो कंप्लीट फेल हो गए उनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, और एट द सेम टाइम उनकी अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से। जिस तरीके के उन्होंने वादे किए थे उनमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी थी। अब ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस गिना रहे, ऐसा होना चाहिए था तभी ऐसा, स्टेटहुड मिलना चाहिए था तभी ऐसा। अब जब हम देखते हैं गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, ये भी पता है कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं, बट वी वर एक्सपेक्टिंग यू टू फाइट फॉर इट। आपने ना आवाज बुलंद की, ना आपने उसके बारे में कोई फाइट की वजह से हमें लगे नहीं चीफ मिनिस्टर साहब है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली की 2 खाली नशस्तों और राज्यसभा की 4 खाली नशस्तों पर इंतखाबात का बिगुल बजने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल में मजीद तेजी देखी जा रही है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ जोहेब यूसुफ मीर साहब मौजूद हैं, जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान होने के साथ साथ लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी हैं। जोहेब साहब, सबसे पहले एक तवील अरसे के बाद इन इंतखाबात का बिगुल बजा है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कैसे देखती है? देखिए, जब पीछे इलेक्शंस हुए थे उसके बाद उमर साहब ने वो सीट छोड़ दी या राणा साहब की डेथ हो गई, तो हमें ये लगता था कि जल्द से जल्द इलेक्शंस होंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड होता है कि 6 महीने के अंदर आपको इलेक्शंस कराने। बहरहाल वो नहीं हुआ, उसको प्रोलॉन्ग किया गया क्योंकि यहाँ पे 22 रन का इंसिडेंट हुआ और भी बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन अब जब इंतखाबात हो ही रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी को फ्लरिश करना, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट्स पे पहुंचाना और लोगों को उनके नुमाइंदे हम इलेक्शन के द्वारा हम दे उनको उनके नुमाइंदे, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से लोगों के जो मसले हैं वो हल होते हैं। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस चीज़ को वेलकम करती है, बट एट द सेम टाइम हम होप करेंगे कि ये इलेक्शंस जो है वो फेयर एंड फ्री हो। क्या पीडीपी का सपोर्ट रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा में? देखिए, राज्यसभा में हमारा जो सपोर्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, दैट इज कंटिंजेंट अपॉन कंडीशनल इस बात पे कि वो एंटी बुलडोजर बिल को पास करे, कैजुअल लेबर्स के बारे में बात तो करें। आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन आखिरी इख्तियारात जो है वो स्पीकर के पास। देखिए, स्पीकर अल्टीमेटली ही हैज टू अबाइड बाय व्हाट द कैबिनेट टेल्स द स्पीकर। स्पीकर के कोई अपने स्पेशल वो पावर्स नहीं होते, जो कैबिनेट डिसाइड करती है वही स्पीकर भी एंटरटेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से वो उनको करना चाहिए, और एट द सेम टाइम जो कंडीशंस रखी है मुफ्ती साहिबा ने रिगार्डिंग कैजुअल लेबर्स, रिगार्डिंग अगर आप देखें एंटी बुलडोजर बिल, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है, और एट द सेम टाइम अगर आप देखें किस तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लगाया जा रहा है बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर वो बिल्स एंटरटेन करते हैं और रेजोल्यूशन पास करते हैं, ऑफ कोर्स हमारा कोई भी हम पीछे नहीं हटेंगे उनको सपोर्ट करने से और उनके लिए वोट करने से। लेकिन एट द सेम टाइम हम, अब आप ये कहेंगे कि कंडीशंस क्यों रखी है? कंडीशन इसलिए रखी है क्योंकि अगर अनकंडीशनली सपोर्ट करे, जिस तरीके से पीछे कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अनकंडीशनली सपोर्ट किया सरकार बनाने के लिए या बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो अब हम देखते हैं कि कांग्रेस को अनकंडीशनल सपोर्ट का जो रिजल्ट मिला वो ये है कि कांग्रेस को बाला-ए-ताक कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यहाँ तक कि उनको सीट भी नहीं दी राज्यसभा के लिए। अब चौथी सीट मैंने सुना है ऑफर कर रहे थे, वो ऑब्वियसली वो अब इनकी एक, उस पे तो शायद कांग्रेस ने हाईकमांड को भी लिखा है। वो तो मतलब इनकी आपस की बात है कि वो चौथी सीट ऑफर कर रहे थे, लेकिन रियलिटी है कि वो नहीं कर रहे थे, और दे आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट क्लास सपोर्ट फॉर अ फोर्थ क्लास सीट, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसी वजह से हम भी ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि हम लोग कोई ऐसी गलती करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करके फिर लोगों की जो बात है, लोगों की जो बिल्स है उनको पास ना किया जाए और उनको बालाए दाख रख के जस्ट ये बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोगों की बात हो,
पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में रेजोल्यूशन, एंटी बुलडोजर बिल, कैजुअल लेबर्स के लिए बिल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, इसीलिए हम लोगों का जो सपोर्ट है वो कंटिजेंट अपॉन दीज बिल्स। ओके, बडगाम में मुंसर साहब का नाम तो सामने आ रहा है, लेकिन नगरोटा पर भी क्या आप लड़ी? देखिए, ये सारी चीज़ें जो कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा कहाँ पे लड़ेगा, ये सारी चीज़ें महबूबा मुफ्ती साहिबा और जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होती है वो डिसाइड करते हैं कि पार्टी कुछ नामों पे गौर हो रहा है। बहुत सारे नामों पे गौर हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली आपको पता चल ही जाएगा। एक मुझे लगता है अब 2 दिन बचे हैं, शायद 2 या 3 दिन बचे, 20 तारीख को लास्ट है, तो 20 तारीख से पहले पहले नाम सामने आ ही जाएंगे कि कौन कहाँ कहाँ पे कौन लड़ेगा। दैट इज द डिसीजन ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। 1 साल का अरसा गुजर चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का। क्या 1 साल के अरसे के दौरान जो इनका वतीरा रहा है अवाम के साथ, क्या वो बेनिफिट देगा पीडीपी को बडगाम में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा इरोड हो गई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस प्लैंक पे पावर में आई थी, जैसे आप देखिए, उन्होंने कहा था कि हम लोग स्मार्ट मीटर्स को ख़त्म कर देंगे। ये मेरी वो लैंग्वेज नहीं है, ये उमर साहब ने खुद अपने ज़बानी कहा था कि अभी हम मुझे पावर में आने दो, मैं स्मार्ट मीटर्स को ख़त्म करूँगा। जबकि जब पहली बात जो उन्होंने कही कि हमें स्मार्ट पावर में आने के बाद कि हमें स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं, उसी तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में उन्होंने बात कही, या उनके जो 12 पोल प्रोमिसेस हैं जो उन्होंने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करूंगा, चाहे वो 12 सिलेंडर्स के बारे में हो, 200 यूनिट बिजली के बारे में हो, विडो पेंशन के बारे में हो, या या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में हो, ये नौकरियों के 1 लाख नौकरियों के बारे में हो। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं की हैं, और पूरे ऑल थ्रू आउट 1 साल उन्होंने एक हिसाब से एक ऐसा इम्प्रेशन लोगों को दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने अभी 1 दिन पहले जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने दरबार मूव का भी डिसीजन ले लिया, और एट द सेम टाइम दरबार मूव के डिसीजंस के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, मैं सिर्फ स्टेटहुड के उस बहाने के पीछे नहीं छुपा रहा, मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं, हमने काम किए। पूरे साल बोला हमने काम नहीं किए, एलजी साहब नहीं करने देते। लास्ट के दिन दरबार मूव का वाला स्टेप लिया, और एट द सेम टाइम ये भी कहा कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो उधर देयर इज अ डाइकोटमी इन व्हाट ही सेज, चाहे चाहे या तो काम किए हैं या नहीं किए हैं, या एलजी साहब ने काम करने दिया या नहीं करने दिया। बेसिक बात यह है, किसी भी गवर्नमेंट को हम जब इलेक्टेड गवर्नमेंट को सामने लेके आते हैं, उनको मैंडेट देते हैं और एक गवर्नमेंट बनाते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाते हैं, लोग जब वोट देते हैं उसके 2 मैंडेट होते हैं। डेवलपमेंट का मैंडेट डेवलपमेंट का, और दूसरा होता है गवर्नेंस का। डेवलपमेंट का मैंडेट में जो मैंने आपको ये सारी बातें गिनाई, उसमें तो वो कंप्लीट फेल हो गए, क्योंकि उनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, और एट द सेम टाइम उनकी अपनी इनएफिशिएंसी की वजह से, और कहीं ना कहीं जीत की बहुत ज्यादा कंप्लेसेंसी थी। उनको खुद नहीं यकीन आ रहा था कि हमें 50 सीटें मिल गई, इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली, अब तो शायद हम 5 नहीं शायद 50 साल रूल करेंगे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जिस तरीके के उन्होंने वादे किए थे, उनमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लिखी थी। अब ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस गिना रहे हैं, तो कि जी ऐसा होना चाहिए था तभी ऐसा होगा, स्टेटहुड मिलना चाहिए था तभी ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, जब डेवलपमेंट का फ्रंट देखते हैं तो वहां पे वो कंप्लीट फेल हो चुके हैं 1 साल में। अब जब हम देखते हैं गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर होता है, जिसमें ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स लगते हैं उसके बारे में थोड़ी मुदाखलत करेंगे, या पिछली बारी जब 22 रन का इंसिडेंट हुआ, पूरे साउथ कश्मीर में 17-18 घर आईडी लगा के उन्होंने ये ब्लास्ट कर दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो ये सारी चीजों के बारे में आपने कोई बात नहीं की। हमें ये भी पता है कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में नहीं है, इट इज नॉट इन योर डोमेन, बट वी वर एक्सपेक्टिंग यू टू फाइट फॉर इट। हम लोग कम से कम ये चाहते थे कि आप कम से कम अपनी आवाज बुलंद करें। आपने ना आवाज बुलंद की, ना आपने उसके बारे में कोई फाइट की, ना आपके हाथ में वो था, और ना आपने कोई वहां पे कोई भी एक ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं की, या कोई भी ऐसी एक्शंस नहीं किए जिसकी वजह से हमें लगे नहीं कि उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर साहब है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूकों के लिए लड़ रहे हैं। मरकज के साथ जो अपने रास्ते इस्तवार कर रहे हैं वो उनके गले की अब हड्डी बनता जा रहा है। देखिए, मरकज के साथ वो मुझे नहीं पता, वो मैस्कॉट है, मैराथन मैस्कॉट भी है। मोदी साहब ने उनको किया था नॉमिनेट फॉर सम वो हेल्थ का कुछ वो था मैराथन, तो फिर उसके बाद वो शॉल वाली डिप्लोमेसी भी हुई और बाकी सारी चीजें जो भी है।
तो मेरा ये कहने का मतलब है, जब उन्होंने बात ही नहीं की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को लेके, तो उससे ये प्रॉब्लम हुई कि जम्मू कश्मीर का जो बाशिंदा है, उसको ऐसा लगा था कि ये ना ही सिर्फ डेवलपमेंट के लिए मैं मैंडेट दे रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं मैंडेट दे रहा हूँ मेरे हक और हकूक और जितने भी हमारे राइट्स है उनको वापस लाने के लिए। कम से कम अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक आवाज तो बुलंद होगी। आपने आवाज भी बुलंद नहीं की, तो आपने इमोशनली लोगों को डिफीट किया। यू हैव इमोशनली डिफीटेड द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर बाय कीपिंग क्वाइट फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। बट सो बट उसमें उसमें मैं कोई मुझे पूछ रहा था, कोई इससे पहले भी कोई टीवी एंकर मुझे पूछ रहा था, आप 10 में से कितने आंकड़े देंगे? मैंने कहा मैं 10 में से 0 नहीं दूंगा, मैं 10 में से -10 दूंगा। -10 इसलिए क्योंकि आपने इमोशनली डिफीट कर दिया लोगों को। आप उनकी जो ख्वाहिशें थी कि कम से कम हमारा जो नुमाइंदा है वो दिल्ली के सामने खड़ा रहेगा और अपनी बात करेगा, वो उन्होंने नहीं किया। सो दैट सॉर्ट ऑफ डेवास्टेटेड द पीपल लेकिन जम्मू जो कश्मीर। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमें मैंडेट 5 ईयर्स का मिले, उमर अब्दुल्ला ने भी कई मरतबा ये कहा, और उन्होंने कहा 5 साल जब खत्म हो जाएंगे, एक हाथ में हम अपना मैनिफेस्टो रखेंगे और दूसरे हाथ में हमारे किए हुए काम रखेंगे, उसके बाद हमें जज कीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर 5 साल के बाद 5 साल तक हम लोग खाना भी नहीं खाते हैं, 5 साल के लिए हम लोग बिजली भी नहीं यूज़ करते, 5 साल के लिए हम पानी भी नहीं यूज़ करते, सड़क भी नहीं यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, 5 साल अगर हमारे बच्चों को, नौजवानों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद भी कर दिया जाए, हम कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये कैसी बातें हैं? दिस इज परवर्स लॉजिक कि अगर मैं तो सारी बातें 5 साल के बाद बोलूंगा मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 साल की क्यों दी? ये भी तो बोलनी चाहिए था। 1 साल का जो आपने रिपोर्ट कार्ड खुद ही बाय योर ओन एडमिशन आपने कहा हमने किया, ये किया, वो किया, तो वो क्यों बोल रहे हो हमें? तो ठीक है, 5 साल के बाद ही बोल देते, तो वो तो जरूरी नहीं थी। ये व्हाइट वॉशिंग वाली बात होगी कि मैं 5 साल के बाद, ठीक है। अगर मुझे एक बात बताएं, उन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया, 1 साल खत्म हो गया, तो कम से कम 20,000 नौकरियां, अगर प्रपोर्शन डिवाइड बाई 5 करे तो 20,000 नौकरी तो दे 20,000 सरकारी नौकरियां तो देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं दी। चलो ठीक है, 20,000 नहीं 10,000 दे दिया चार, हो जानी चाहिए थी। 10 नहीं 5 तो हो गई होनी चाहिए थी। कितनी नौकरियां आई और कितनी सारी इन्वेस्टमेंट्स आई। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट, देखिए, अब मैं नौकरियों के बारे में आपको एक स्मॉल एग्जांपल, दिस इज वेयर दिस गवर्नमेंट लैक्स एक्यूमेन। द प्रॉब्लम इज दैट, आप देख लीजिए, आप बाहर जाते हैं मैराथन्स में, इसमें उसमें, बाकी सारी अपनी बोनहोमी आप अच्छी करते हैं बीजेपी के लोगों के साथ। द रियलिटी इज दैट, आप इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, विप्रो है, रिलायंस है, और बहुत सारी कंपनीज है। उसके क्या आप एक उनकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप एक पहल नहीं कर सकते उन सबको यहाँ पे लाने के लिए, और यहाँ पे जॉब नौजवानों को क्रिएशन। जॉब क्रिएशन के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में आप काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। आप यू जस्ट वांट टू हाइड बिहाइंड दिस। और दूसरी चीज, जब आपको अपनी चीजों के लिए, अब आपने जब सैलरीज बढ़ानी थी उसके लिए आप बिल पास कर रहे हो, जब आपको वो सारी चीजें चाहिए थी जो अपने प्रोटोकॉल में जरूरत है, उसके लिए सारा कुछ ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू people and their aspirations and their grievances, that time fall you sort of you hide behind those excuses. एक हिसाब से you cannot hide behind technicalities for the purpose of जो जो वो लोगों का जो जो एस्पिरेशंस है उसके लिए। आपने आप कंसिस्टेंटली सिर्फ बोलते रहेंगे कि मुझसे हो नहीं रहा है, मैं मुझे करने नहीं दे रहे हैं, तो बाकी जो दरबार में वो सारे डिसीजंस आप निकाल के वो कैसे करने देंगे? या तो फिर आप मिले हुए हैं, या तो आप सिंपथी जनरेट कर रहे हैं लोगों के अंदर। तो रिजर्वेशन के मामले में आपने क्या किया? रिजर्वेशन में आपने बोला कि सब कमेटी की रिपोर्ट 6 महीने के अंदर देंगे, इतने सारे एंड टाइम, एंड एंड द कैबिनेट हैज एक्सेप्टेड दैट। हाँ, कैबिनेट ने एक्सेप्ट किया, वो तो मतलब इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम। इनका तो ये बेसिक पोल प्रॉमिस था रिजर्वेशन। व्हाट डिड दे डू अबाउट रिजर्वेशन? सो लेट देम टेक दो स्टेप्स इन फॉर रिजर्वेशन, एंटी बुलडोज, यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जो हमने एंटी बुलडोजर बिल लाया है, और फॉर दैट मैटर कैजुअल लेबर्स के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास करें। लेट देम डू ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ये हमारे ही सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं था, ये इनके अपने मैनिफेस्टो में भी था। इनको लिए काम करना चाहिए। तो अगर अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? अभी तो आपके पास है ना, तो ये कर लीजिए और फिर उसके बाद हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा, जितने भी एस्पेक्ट्स आपने गिनवाए इन सबको मद्देनजर रखते हुए, होम इट विल बेनिफिट पीडीपी और बीजेपी?
बेनिफिट किसको जाए किसको नहीं जाए दैट इज सेकेंडरी, बट लेकिन एक बात मैं बता रहूंगा कि कम से कम हमें ये कम से कम पता चल गया कि ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक साल कोई काम नहीं किया है, और उसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। अब वो किसको बेनिफिट देंगे, क्या बेनिफिट देंगे, दैट इज अप टू देम। आई होप, आई मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा, आई होप कि लोगों को ये समझ आए जो हम उनके साथ बात कर रहे थे वो सही बात थी और वही सच का रास्ता था। उससे हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे मैसेज से लोग मुतासिर हो, बट वो अल्लाह क्या उनके दिल में इल्हाम डालेगा वो तो लोग ही, वो तो लोग ही बता सकते हैं, वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी गलत बात थी कि जिस तरीके से राज्यसभा में उन्होंने ये कहा कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया दैट मीन्स आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, तो नोबडी हैज दैट एंटाइटलमेंट कि आप इसको बाइनरी में कर दो। इससे पहले भी आपने ये इलेक्शंस के टाइम पे इसको बाइनरी में कर दिया, सारी यहाँ पे तंजीमें बीजेपी है, सिर्फ हम ही दूध के दुल्हे हैं, वी हैव डिसेंडेड फ्रॉम हेवन। ये भी ठीक बात नहीं है। आज भी अगर हम आपको वोट नहीं देंगे तो आप बीजेपी को मदद कर रहे हो, नो, हम आपको वोट देंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई नहीं होते उसको बाइनरी बनाने वाले। दूसरी चीज, ये हमारी मर्जी है। तीसरी चीज, हम ये भी कहते हैं कि आप हमारी कंडीशंस फुलफिल कीजिए और हमारा वोट दिल से ले लीजिए। हम आपको दिल से सपोर्ट करेंगे, हम आपके कामों को दिल से सपोर्ट करेंगे। हम इस हम हमारा जो एनिमी है उसके खिलाफ हम आपको मदद करेंगे, लेकिन आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये ऐसे ही थोड़ा ना आप अनकंडीशनल सपोर्ट कांग्रेस की तरह हमसे ले लेंगे, फिर उसके बाद कांग्रेस को साइड में रख दिया तो हमारे को भी साइड में रखेंगे, तो वो तो चलेगा नहीं। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, आप थे पीडीपी के सीनियर लीडर ज़ुहैब यूसुफ मीर, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की ख्वाहिशात और जो एहसासात हैं उस पर खरा उतरने में नाकाम साबित हुई है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से मैं जुबैर कुरैशी।